उसकी आंखें अब दोष नहीं खोजती, उसके शब्द अब चुभते नहीं बल्कि मरहम बन जाते। करुणा जब कर्म में उतरती है तो जीवन साधना का मैदान बन जाता है। अब ध्यान किसी गुफा या मंदिर की सीमा में नहीं रहता, वह हर क्रिया में बिखर जाता है। खाना बनाना, चलना, बोलना, मुस्कुराना सब ध्यान के रूप बन जाते हैं। यही असली तप है कि तुम जो भी करो वह पूरी जागरूकता से करो। तुम्हारा हर कर्म साक्षी भाव से जन्म ले, फिर कोई छोटा या बड़ा कर्म नहीं रहता। झाड़ू लगाना भी ध्यान है, राज्य चलाना भी ध्यान है। जो व्यक्ति करुणा में जीता है वह अब कर्म से बंधता नहीं, क्योंकि उसके कर्म किसी इच्छा से नहीं उपजते। वह कुछ पाने के लिए नहीं करता बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वही सहजता है। जैसे पेड़ फल देते हैं वैसे ही वह व्यक्ति कर्म करता है। कर्म का अर्थ अब प्रयत्न नहीं रहता, वह अब सहज प्रवाह है। जो भीतर से उठे वही बाहर बहे। उसके लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक नृत्य है। हर क्षण में एक लय है, एक ताल है और वह उसी में थिरकता है। इस अवस्था में कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं। अब काम करते हुए भी भीतर शांति रहती है, बोलते हुए भी मौन बना रहता है, चलते हुए भी साक्षी बना रहता है। यह स्थिति दुर्लभ है क्योंकि यहां व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से पार हो जाता है। जो करुणा से कर्म करता है उसके कर्म कभी अहंकार से नहीं आते। वह न तो मैंने किया कहता है, न मेरा है मानता है। वह जानता है कर्म होता है, मैं केवल माध्यम हूं। यही कर्मयोग का असली अर्थ है। कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव की बात है। जब भीतर प्रेम और मौन स्थिर हो जाए तो कर्म अपने आप पवित्र बन जाता है। फिर चाहे तुम किसी बच्चे को सिखा रहे हो या किसी बूढ़े को संभाल रहे हो, हर कार्य पूजा बन जाता है। अब मंदिर बाहर नहीं, तुम्हारा जीवन ही मंदिर है। हर कर्म आरती है, हर श्वास जप है। करुणा से जन्मा कर्म कभी थकान नहीं लाता, वह आनंद देता है क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता। जहां स्वार्थ है वहीं थकान है, जहां प्रेम है वहीं ऊर्जा अनंत है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास समय कम नहीं पड़ता क्योंकि वह समय से परे जीता है। उसका हर क्षण शाश्वत है। वह जो कुछ भी करता है उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का छोटा सा कार्य भी दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। वह कुछ करता नहीं, फिर भी उसके कर्म संसार बदल देते हैं क्योंकि उसके कर्म व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक होते हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं, अस्तित्व की इच्छा से चलता है। ऐसे ही लोग इतिहास नहीं, चेतना का इतिहास रचते हैं। वे नाम छोड़ जाते हैं नहीं, वे तरंगे छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के मन को स्पर्श करती हैं। करुणा से कर्म तक की यात्रा में साधक पूर्णता को छू लेता है। अब वह जान चुका है ध्यान केवल मौन में नहीं, कर्म में भी संभव है। अब उसे ध्यान बैठकर नहीं करना बल्कि जीकर करना है। वह हर क्षण में, हर कार्य में उसी जागरूकता को रखता है और यही जीवन का परम संदेश है कि जब करुणा कर्म बन जाए तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। जब करुणा कर्म में बदल जाती है और कर्म सहज हो जाता है तब व्यक्ति के भीतर एक नई सुगंध जन्म लेती है, कृतज्ञता। अब उसे लगता है कि जीवन ने जो कुछ दिया है वह पर्याप्त है। अब कोई शिकायत नहीं रहती क्योंकि अब उसे दिखाई देता है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति उसकी अपनी जागरूकता का हिस्सा थी। कृतज्ञता तब आती है जब समझ पूर्ण हो जाती है, जब तुम देख पाते हो कि हर सुख और हर दुख तुम्हें किसी न किसी सीख के रूप में दिया गया। कभी किसी ने तुम्हें प्रेम सिखाया, कभी किसी ने सहनशीलता, कभी जीवन ने तुम्हें मौन सिखाया, कभी त्याग। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो हृदय अपने आप धन्यवाद बन जाता है। अब साधक किसी विशेष ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता, वह अस्तित्व को धन्यवाद देता है, वह जीवन को धन्यवाद देता है। वह हवा, जल, मिट्टी, प्रकाश हर तत्व को प्रणाम करता है क्योंकि अब वह जानता है कि वह इन सब से अलग नहीं है। कृतज्ञता एक ऐसी स्थिति है
जहां मांगने की जगह मानने का भाव आता है। अब व्यक्ति जीवन से कुछ चाहता नहीं, बल्कि जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है। यह स्वीकार ही शांति का द्वार है। जिसने जीवन को हां कहना सीख लिया, वह अब द्वंद्व में नहीं रहता। न तो उसे भविष्य का डर है, न अतीत का पछतावा। वह हर क्षण को अस्तित्व का उपहार मानकर जीता है। कृतज्ञता कोई सोच नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह तब आती है जब भीतर का प्रतिरोध टूट जाता है, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो और उसकी धारा में बहना शुरू कर देते हो। फिर हर स्थिति तुम्हें पूर्ण लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। अस्तित्व तुम्हारे साथ है, हर क्षण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस दृष्टि बदलने की जरूरत थी, और जब यह दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था अब उपहार बन जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि यहां तक जो कुछ भी हुआ